सो वेलकम बैक। देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहाँ पर आधार ऑपरेटर या आधार सेंटर चलाने वाले काफ़ी भीड़ इकट्ठा उन्होंने कर रखी है, क्योंकि उनकी आईडी बंद की जा रही है, उनका काम बंद किया जा रहा है, उनकी जो रोजी रोटी है वो छीनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सही है गलत है, ये क्यों हो रहा है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको दिख रहा होगा कि मेरा भी सीएससी सेंटर है, अटल सेवा केंद्र खोल रखा है मैंने, तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि आधार सेंटर खोलने की आईडी लेने के लिए कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने, क्योंकि मुझे मिला नहीं अभी तक। मैंने कब से अप्लाई किया हुआ है, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ठीक है, और ये भी जानता हूँ दोस्तों, मैं आधार ऑपरेटर आईडी लेने के लिए पहले आपको आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, सीएससी आईडी लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कितनी भागादौड़ी उन्होंने की होगी और कितने पैसे उन्होंने वहाँ पर दिए होंगे। और हो सकता है कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज़्यादा ही पैसे दिए होंगे, मतलब बीच में जो दलाल आते हैं, जब आप आईडी के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें बीच में कोई ना कोई दलाल आ जाता है और वहाँ पर वो आपसे पैसे मांगा होगा आप में से किसी ना किसी से, और आपने पैसे दिए भी होंगे। ठीक है, तो जिसने दिए हैं वो समझ आएगा मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, कितने लोगों ने मेहनत करी है। अब जो UIDAI है, जो ये आईडी प्रोवाइड कर रही है, वो क्या कर रही है, वो काफ़ी सारी आईडी को बंद कर दे रही है, ब्लैक लिस्ट कर दे रही है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये हो गया कि आप अब काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मेरे पास अभी आधार ऑपरेटर की आईडी है, मैं आधार अपडेट का काम कर सकता हूँ, अब मेरी आईडी को अचानक बंद कर दे रहे हैं। क्यों बंद कर दे रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं तुम गलत काम कर रहे हो, ये एरर दे के, ये वार्निंग दे के मेरी आईडी को ब्लैक लिस्ट कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब भाई कस्टमर मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काम कर नहीं पाऊँगा, और काम मैं करूँगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, अब पैसा नहीं आएगा तो घर चलेगा नहीं। इस वजह से दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हैं, और सभी जितने भाई हैं आधार ऑपरेटर वाले, आधार सेंटर वाले, सभी लोग इकट्ठा वहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे जो नज़र में जो 2 रीज़न है इस चीज़ के पीछे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि UIDAI ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों जो पहला रीज़न है वो ये हो सकता है कि UIDAI चाहती है कि भाई उसकी जो वेबसाइट है, जो उसकी सर्विस है, वो एक तरह से सिक्योर रहे, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी ना कर सके, और बहुत ही स्ट्रिक्ट बना रही है वो उसको। ठीक है, ताकि कोई भी अगर गलत काम करता है तो तुरंत उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाए, और ब्लॉक करने का डर रहेगा तो जो ऑपरेटर है जो वो सही काम करेगा, गलत काम करेगा ही नहीं। ठीक है, या तो वो चाहती है। दूसरा रीज़न दोस्तों वो ये हो सकता है कि आधार ऑपरेटर लेने के लिए जो अपने पैसे खर्च किए हैं वो पैसे मिल चुके हैं उनको, अब उनको नया पैसा मिल नहीं रहा। भाई मेरे को आईडी चाहिए थी, मैंने आईडी लेने के लिए पैसा खर्च कर दिया, एग्ज़ाम वगैरह दे दिया मैंने, पैसा खर्च भी कर दिया मैंने, अब मैं उनको पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि पैसे देने का मतलब नहीं है, आईडी मिल चुकी है। अब उनकी कमाई कैसे हो भाई, अगर ऐसा वो सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूँ दूसरा रीज़न है, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि भैया नया पैसा कहाँ से आए, दोबारा से ये पैसा कैसे आए, तो उसलिए हो सकता है वो आईडी को बंद कर रहे हो, ताकि आप दोबारा से अप्लाई करो, या फिर दोबारा से उसको खुलवाने के लिए कुछ पैसा वगैरह चार्ज करना पड़े, या कुछ पनिशमेंट आपको फीस देने पड़े, कुछ ना कुछ आपको देना पड़े, उनको नया पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रीज़न मुझे लग रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पहले रीज़न की, भैया क्या ये हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया मैंने आपको कि जो UIDAI है वो चाहता है कि भैया उसकी वेबसाइट बहुत सिक्योर रहे और कोई भी गलत काम ना कर पाए, डर के मारे कि भैया उसकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा वो चाहता, UIDAI अगर ऐसा चाहता कि भैया उसकी आईडी सिक्योर रहे, कोई भी गलत काम ना करे, तो वो क्या करता, वो अपनी वेबसाइट को, अपने जो प्रोसेस है उसको सिक्योर बनाता और अच्छा बनाता। जैसे कि जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आपको 2 बार डालना पड़ता, क्योंकि आप अगर गलती से एक बार गलत नंबर डाल देते हो तो दोबारा से आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ कर देता वो। अगर आप नाम डाल रहे तो 2 बार नाम डालता, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे तो 2 बार डेट ऑफ बर्थ डालता, मतलब कि उस चीज़ को डबल कर देता कि भैया 2 बार भरो इसको, ताकि अगर आप गलती कर भी रहे हो तो 2 बार गलती ना करो, मतलब कि आपको समझ आ जाएगा भाई गलती कर दी ऊपर से, ये दोबारा गलत दिखा रहा, तो आप वहाँ पर सही कर लोगे उसको। ठीक है, तो वो उस सिस्टम को सही कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो कि भैया इस अपडेट के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पर भी वो डबल बार मतलब परमिशन मांगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, क्या आपने यही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, आप इसके आगे टिक मारो, क्या आपने यही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, इसके आगे टिक मारो। तो इस तरीके से वो डबल चेक कर सकता था, ताकि जो ऑपरेटर है वो चेक कर सके भैया अगर उससे गलती हो गई कहीं पर तो उसको वापस से रीवेरीफाई करके उसको सही कर सके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वो क्या कर सकता था, वो ये कर सकता था, मान लो आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया, या फिर कोई जो कस्टमर है वो फर्जी डॉक्यूमेंट ले आया, आपको पता नहीं है भाई, आप चेक कर नहीं पाओगे कि फर्जी डॉक्यूमेंट है या फिर असली डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लो मार्कशीट ले आया और उसको नाम चेंज करवाना है, तो आपने मार्कशीट अपलोड कर दी।
अब आपको नहीं पता भैया वो मार्कशीट असली है या नकली है। तो उस केस में दोस्तों जब ये जो डॉक्यूमेंट हैं UIDAI के पास जाएंगे, जब वो चेक करेंगे अपडेट करने के लिए, तो उनको पाएगा कि भैया ये मार्कशीट फ्रॉड है, ये मार्कशीट फर्जी है। तो उस केस में वो ऑपरेटर को वापस से वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करके भेजे, वापस से उसके पैसे भेजे। वहाँ पर लिख के आना चाहिए कि भैया आपने जो मार्कशीट अपलोड की थी, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो नकली था, वो फर्जी था, वो इनवैलिड है। समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कस्टमर है उसको भी पता चल जाएगा भाई, उसको हम बोल देंगे भैया तुम्हारा देखो डॉक्यूमेंट फर्जी दिखा रहा है, ये लो अपने पैसे और कहीं जाओ कराओ, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है? या फिर जो ऑपरेटर है वो समझ जाएगा भाई ये चीज़ गलती थी और मैं समझ गया, अब मैं आगे से ये चीज़ चेक कर लूँगा भैया कि असली मार्कशीट ऐसी होती है। समझ रहे हो? इस केस में दोस्तों कस्टमर को हो सकता है पैसे वापस में ना दो, क्योंकि भाई कस्टमर खुद गलती कर रहा है, तो उस केस में आप हो सकता है पैसे छोड़ दो। ठीक है? पर दोस्तों अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों, तो दोस्तों अभी ये हो रहा है, अभी अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो तो उस केस में आपको वार्निंग आ जाती है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया। वार्निंग आपको मिल गई, वापस नहीं आया, वो वापस करेक्शन के लिए नहीं आया कि भैया आप इसको करेक्ट करके भेजो, ऐसा नहीं आया। वहाँ पे आया वार्निंग आ गई डायरेक्ट आपको, मतलब कि आपकी गलती भी नहीं है और आपको वार्निंग मिल गई। ऐसी 2-3 वार्निंग मिल जाएंगी, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है? जो पैसे गए वो भी गए। अब इसमें क्या होगा, कस्टमर आएगा, वो बोलेगा भैया कि मेरा काम हुआ नहीं, मेरे पैसे वापस करो। आप बोलोगे तुम्हारा डॉक्यूमेंट गलत था। ठीक है? पर डॉक्यूमेंट गलत था वो आपको पता ही नहीं है, तो उस केस में कस्टमर बोल सकता है भैया कि मेरा डॉक्यूमेंट सही था। तो दोस्तों मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका हम रीवेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ गलत है। और जो पहला बताया मैंने आपको, पहला रीज़न कि ब्लैकलिस्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसमें अगर वो सिक्योर बनाने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिक्योर बनाने के लिए वो अपनी ही वेबसाइट को, अपने प्रोसेस को थोड़ा और सिंपल बनाते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं जो दूसरी संभावना है जिस वजह से आईडी ब्लॉक हो रही है, वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया आपको, UIDAI चाहता है कि उसको दोबारा से पैसा मिले, ऐसा मुझे लग रहा है, या उसके जो बीच में जो जिनको उसने ये काम सौंप रखा है वो चाहते हैं कि दोबारा पैसा मिले, या द्वारा गलत मतलब ब्लैक मनी एक तरह से मिले। तो इस केस में हो सकता है वो आईडी ब्लॉक कर रहा हो, क्योंकि भैया आईडी ब्लॉक होगी, आपकी काम बंद होगा। आपको आप जाओगे किसी दलाल से बात करोगे, उनको पैसा दोगे, आपकी आईडी चालू करवाएंगे वो। ठीक है? तो ये पैसा इंडायरेक्ट पहुंचेगा उन लोगों को। समझ रहे हो? तो ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि दोबारा से उनको पैसा चाहिए, इस वजह से वो आईडी को ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि लोग दोबारा से पैसा दें, नए लोग दोबारा से आएँ। वो भैया देखो पहले 100 लोग थे, 100 लोगों को आईडी प्रोवाइड कर रखी थी, अब 20-80 लोगों की आईडी ब्लैकलिस्ट कर दी, तो अब 80 जगह खाली है ना, अब लोग और अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का मतलब क्या है? दोबारा से एग्ज़ाम दो, दोबारा से फीस भरो। तो हो सकता है दोस्तों ऐसा हो रहा हो, पर मेरा ये अंदाज़ा है। वैसे आपका क्या इसमें विचार है, या आपके क्या सोचना है कि UIDAI क्यों कर रहा है दोस्तों, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मेरा जो मतलब दिमाग कहता था कि भाई ये इस वजह से कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप अपना बताना। इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आई हो तो, और अगर CSC सेंटर वाले हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी सर्विस आती है, जो भी नई चीज़ आती है, वो बताता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।